बिफोर आई गो टू दैट सेमीफाइनल, समथिंग रियली इंपॉर्टेंट हैपेंड टुडे. अभी आपकी मुलाकात हुई तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से. समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को. सबसे पहले सवेरा मुलाकात हुई है. पॉजिटिव जो चीज़ें बातें हम टीवी पे करते हैं वही बातें सारी मैंने उनके साथ शेयर की हैं. और क्योंकि देखें सवेरा पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है और मेरे ख्याल में जो मेरे लिए मेन पॉइंट है वो पाकिस्तान टीम नहीं है. जो नया बच्चा आ रहा है, जो सीख रहा है, जो समझ रहा है, जो खेलना चाहता है पाकिस्तान के लिए, उनकी जो हम माइंड सेट की मैं और यूसुफ हमेशा से बात करते रहे या ऑस्ट्रेलियंस की एग्जांपल हम देते रहे हैं कि माइंड सेट किस तरह चेंज किया जा सकता है. तो उसकी एक उम्र होती है. आप 16, 17, 18 साल की उम्र में बच्चों का माइंड सेट आप उस तरफ कर सकते हैं. बाद में लेटर ऑन जो चीज़ें हम पाकिस्तान टीम में सिखाने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें नीचे लेवल पे होनी चाहिए. नीचे लेवल पे जो मेरिट का, जो सिलेक्शन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये वो पॉइंट थे जो उनके साथ मैंने डिस्कस किए और उनको मैंने कहा कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है. प्रोफेशनल उस पे सतह पे जो है वो क्रिकेट होनी चाहिए हर प्रोविंस की अपनी, और सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो उसी सूबे की ही होनी चाहिए. हाँ, हेड कोचेस जो है वो टेस्ट क्रिकेटर्स होने चाहिए. तो आई मीन के इस उस पे बात हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे थे. काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने रखी गई हैं और काफ़ी चेंजेस वो लेके आना चाह रहे हैं फ्यूचर में चीज़ों में, क्रिकेट में, डोमेस्टिक में ख़ास तौर पे. आई होप बेहतरी में चेंजेस हों. और जिस तरह हम ग्रास रूट लेवल पे तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, मुशी भाई आपको इस कॉन्वर्जेशन में मैं एडअप करूंगी. ग्रास रूट लेवल पे जहां मेहनत दिखती है, ग्रास रूट लेवल पे जहां प्रोसेस दिखता है, वो प्रोसेस आज हमने टीम इंडिया में देखा. जिस तरह वो प्रोसेस से गुजर कर आए हैं. एक लड़का कोई नया भी आता है, पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी खेल रहा होता है, वो भी इस तरह डिलीवर करता है जैसे बस वो प्लग एंड प्ले वाला सिचुएशन है. प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई थिंक यूसुफ और शाहिद ने बड़ी मोटी मोटी बातें बताई हैं, बट देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश, कैन यू ग्रो अ ट्री इन अ डे. आप दरख्त एक दिन में उगा सकते हो? नहीं उगा सकते. आपको टाइम लगना पड़ता है. यू हैव टू बाय अ गुड माली. उसके ऊपर दरख्त को बनाने के लिए कोई अच्छे लोग रखने पड़ते हैं. धूप से कैसे बचाना है, शाखें कैसे काटनी है. ये एक प्लेयर को ऐसी डिमांड चाहिए होती है शुरू से लेके आने तक. हमारे दौर से लेके आज तक जो रोल मॉडल होते थे ना, वो बहुत रोल अदा करते थे. क्लब के मेंटोर होते थे, आपके सीनियर प्लेयर मेंटोर बनते थे. I think those are the things were missing nowadays. I personally believe that जिस तरह हम सारे जितने भी बैठे हैं सबको पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं. जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, 25 सिलेक्टर आपके बदले हैं, 25-26 सिलेक्टर. पिछले 4 सालों में 25 सिलेक्टर बदले हैं. उनका क्या विजन होगा, किस तरह वो बदल गए, किन्होंने क्या सोचा हुआ था. वो आते हैं चले जाते हैं. 4-5 आपके चेयरमैन बदले. I am not making any excuse behalf of Pakistan cricket team, but I am saying that कि जब आपकी कंसिस्टेंसी ऊपर से लेके नीचे तक नहीं रहती, डिसीजन मेकर ऐसे नहीं आते कि मुझे आप बताएं ना, मैं एक प्लेयर हूं और मैं खेल रहा हूं और मुझे पता ही नहीं मेरा कल कोच कौन बनेगा, सिलेक्टर कौन बनेगा. आई विल थिंक ओनली अबाउट माई सेल्फ. मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुझे रन करके बचना कैसे है, मैंने कैसे अपना गेम चलानी है. इंडिया की हम बार बार बात करते हैं, उनको रोहित शर्मा आप देख लें कैसी हिट्टे मार के आउट हो रहा है. अगर यहाँ पे किसी और ने मारी होती हिट्टे तो उसको 3 मैचों के बाद इधर बैठ के हमने कहना निकालो इसको, क्योंकि उनको पता है कि 10 ओवरों में हमने ये खेलना है, 10 ओवरों के बाद हमें इस तरह पार्टनरशिप बिल्डअप करनी है. उसका इंटरव्यू आपने सुना, उसने कितनी खूबसूरत बात की है कि वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड वी लेट द पीपल नो कि जी ये सिचुएशन है, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ. जैसे आपको खेलना आता है वैसे खेले, ताकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ बिलीव आ जाता है इस चीज से. यही अच्छी टीमें होती हैं पूरी दुनिया में. जो हमारा एक्सपीरियंस है और वो सारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जी जब प्लेयर को उसको सिखा दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर बर्डन ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी तरह खेलना है, मेरा कोच ये कहते हैं ऐसे खेलना है. ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मैच कैसे जिताना है, दैट्स ऑल अबाउट. शायद जी मुशी भाई जो बात कर रहे हैं सवेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है. दूसरी चीज जो हमने अपने इस टाइम पे देख रहे हैं हम कि जो जिसे मुशी भाई ने कहा कि उनका एक प्लान है कि 10 ओवर में उस रोहित ने इस तरह खेलना है. ठीक है, हमारे यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान या कोच जाता है
तो वो अलग अलग बात करता है। एक कहता है कि बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, बैट्समैन बॉलरों ने रन ज्यादा दे दिए, दूसरा कहता है नहीं बैटिंग में हमारी स्लो खेले हैं। हमारी आपस में जो प्लान बना है वो प्लान आके फिर आखिर में जब हारने के बाद जब मीडिया टॉक होती है तो अलग अलग बयानात क्यों होते हैं? भाई अगर आपने वो एक प्लान बना है टीम का, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया तो एटलीस्ट फिर मीडिया या लोगों के सामने बैठ के उसको सेकंड तो करो कि हमारा ये प्लान था। कोच अलग बयान देता है, कप्तान आपका अलग बयान देता है, इसका मतलब है कि आप लोगों की आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो चीज दुनिया को नजर आ रही होती है, हमें नजर आ रही होती है। और वो टीम में कंफ्यूजन दिखती है। सॉरी, ये शाहिद ने जो बात की है ना, सॉरी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं गंदी बॉलिंग करके ड्रेसिंग रूम में आता हूँ और अगर मैं कह देता हूँ कि आई बोल्ड बैडली, मुझे गंदी बॉलिंग की है, तो मेरे पास ऑप्शन है अगले मैच को ठीक करने के लिए। जब तक आप ऑनेस्ट बात नहीं करेंगे और ऑनेस्ट तरीके से नहीं सोचेंगे, जिन्ने मर्जी तुसी बड़े प्लेयर ले आओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीजे मीर साहब, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी आ जाएं, जब तक ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ राय नहीं देंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि आज क्या हुआ और क्या हो रहा है, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है। आपका तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही कोई नहीं। आप क्लब क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है। आपने अंडर 19 को, इट इज़ टोटली नॉन एग्जिस्टेंट। आपको फर्स्ट क्लास में कोई लड़का खेलता नहीं है। आप इन चीज़ों को दुरुस्त करो ना। तो सर, हमने जो आज टीम बनाई है उसमें भी फर्स्ट क्लास का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बात यह है कि हम चाहते हैं, मैं पहले भी कहा है कि इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह इंस्टेंट सक्सेस। तो ये सही बात की है मुश्ताक ने कि देखो, ट्री डजंट ग्रो इन अ डे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पुराने ट्री को खड़ा करके पानी दे के उसको खड़ा कर देते हैं। भाई आपका ग्रास रूट वी डोंट डू दैट। इन कंपैरिजन जो हम कंटेम्प्रेरी और आज की क्रिकेट की बात करते हैं, हिंदुस्तान वेल निटेड, रिस्पॉन्सिबल एंड एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल साइड आउटफिट आपको नजर आती है जी। स्कोर्स ले लें, पूरे 300 भी हुए हैं। हाँ जी, लोगों ने स्ट्रगल किया। इन्होंने पिछले मैच में क्या 248 और अब में 250। मुझे बता दो उसके अंदर मैच फंसाया कि नहीं उन्होंने? क्यों? इट इज नॉट द रन्स, इट इज द एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स। इस चीज को आप गेज करो। हम कहते हैं हाँ जी हारे क्यों है, जीते क्यों, ओ भाई तुम अपने, तुम्हारा गेम प्लान होना चाहिए। आप बिजनेस में जाते हो, कोई बिजनेस प्लान होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपको तो बिजनेस अच्छा, आपने कहा बिजनेस प्लान का, कथा कलामी की मार चाहूंगा। शाहिद अफरीदी साहब, आपने प्लान की अभी बात की है पीजे मीर साहब ने। हम अभी ताज़ा चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हैं। आपको कोई लगता है ये जो आज 2 टीमें जिनका ऐलान हुआ है, कोई फ्यूचर प्लान या इसमें कोई आपको मुस्तकबिल की समझ बूझ आती हो कि वाकई प्रोसेस दिख रहा है, दुरुस्त समत में हमने आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी देखें, डिपेंड करता है कि आप किस स्टैंडर्ड की क्रिकेट नीचे खिला रहे हैं लड़कों को, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दोपहर में भी बात हुई थी, सवेरा से ही मैंने कहा था कि देख लेना, जब ये नए लड़के कुछ 1-2 सीरीजों में नहीं करेंगे, पुराने लड़के दोबारा टीम में वापस आ जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। तो इसका हमें अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने पड़ेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स नीचे लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे हमें हाई करने पड़ेंगे, हमें तगड़ी क्रिकेट खिलानी पड़ेगी। हम 25 करोड़ आवाम को क्रिकेट नहीं खिला सकते। हमने क्रिकेट बहुत ज्यादा फैला दी है नीचे लेवल पे। हम ना वो बच्चा अच्छी ट्रैवलिंग कर रहा है, ना वो बच्चा अच्छा रह रहा है, ना वो बच्चा अच्छा खा पी रहा है। वो जाता है, आज पहुंचा, कल उसने मैच खेलना है जी।